दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सेल्समैन नंबर 1 में। दोस्तों आज के हमारे वीडियो के डिस्कशन का टॉपिक है मसालों का व्यापार कैसे करें। हम आज देखते हैं मसालों में भारत के अंदर बहुत विविधता है। हर राज्य की अपनी टेस्ट है, यानी कि आप पंजाब में अलग टेस्ट होगी तो उत्तर प्रदेश की अलग टेस्ट है, गुजरात की अलग टेस्ट है, राजस्थान की अलग टेस्ट है, मध्य प्रदेश की अलग टेस्ट है, महाराष्ट्र की टेस्ट अलग है और साउथ इंडिया की तो टेस्ट ही अलग है दोस्तों। लेकिन आज मसालों के बगैर हमारा किचन नहीं चल सकता। और कुछ लोग ऐसा भी अभी कह रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने भी मसालों का बहुत बड़ा रोल आज के दिन में है। दोस्तों हम पूरे अगर मसालों का व्यापार करना चाहते हैं तो पहले हमको मसाला इंडस्ट्री का सिनेरियो समझ के लेना पड़ेगा। ऑल इंडिया लेवल पे जो आज के दिन में टॉप ब्रांड्स है वो लगभग ऐसे तो सैकड़ों ब्रांड मसालों के अंदर है, लेकिन जो टॉप 15 ब्रांड ऑल इंडिया लेवल पे काम कर रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे एवरेस्ट मसाला, एमडीएच मसाला, बादशाह मसाले, रामदेव मसाले, सुहाना मसाले, सुरुचि मसाले, वसंत मसाले, एमटीआर मसाले, राम बंधु मसाले, शक्ति मसाले, उसके अलावा रवि मैजिक मसाले, राकेश मसाले, हाथी मसाले, गोल्डी मसाले और प्रिया मसाले। दोस्तों ये हुए कुछ चुनिंदा नाम, और भी पुष्प मसाले, ऐसे कई नाम हैं जो मसाला इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी जगह बना ली है। आप इनमें से कोई कंपनी चुन सकते हैं या फिर जो आपके एरिया में रीजनल ब्रांड कोई स्ट्रांग ब्रांड होगा उसे आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चुन सकते हैं। दोस्तों अगर आप मसाले के कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो मैं कुछ आपको टिप्स यहाँ पर देने वाला हूँ, जो आप अगर अमल में लाते हैं तो निश्चित तौर पे एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर आप साबित हो सकते हैं। कि मसाला किचन का एक अविभाज्य घटक है और आज के दिन में हमारे टेस्ट बड्स ही उस तरह से डेवलप हो रहे हैं कि मसाले के बगैर हमको खाना अच्छा लगता ही नहीं। और मसालों का चलन जो है पहले के मुकाबले में बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है तो उनको टेस्टी खाना चाहिए, तो मसालों का व्यापार बड़े पैमाने पे बढ़ रहा है। मसालों का व्यापार 2 तरह से होता है, बल्कि 3 तरह से होता है। सबसे पहला है पैकिंग वाला मसाला, दूसरा है अक्खा मसाला और तीसरा है पीसा हुआ मसाला लूज। ये मुख्य प्रकार इसमें है। ये 3 प्रकार से व्यापार होता है। तो मसालों का जो व्यापार है वो बहुत ही ज़्यादा रीजनल है। इसमें नेशनल ब्रांड की अहमियत जो है वो बहुत कम है। उसका कारण है कि भारत के अंदर बहुत विविधता है और इस विविधता के कारण वहाँ पर हर स्टेट में, हर राज्य में अलग अलग मसालों का इस्तेमाल होता है। हर जगह का खाना अलग है और वहाँ के वातावरण के हिसाब से, वहाँ के लोगों के सेहत के हिसाब से और उनकी चॉइस के हिसाब से मसालों का सेल होता है। यदि हम देखते हैं तो नेशनल लेवल का जो ब्रांड इसमें है, जैसे कि एमडीएच है, एवरेस्ट है, ये मेजरली नेशनल लेवल के ब्रांड मार्केट में हैं। लेकिन जो सेल होता है, जैसे अभी एमडीएच है, लेकिन उसका सेल आप देखेंगे कि वो नॉर्थ एरिया में बहुत बड़े पैमाने पे उनका सेल होता है। लेकिन आप जैसे जैसे इस तरफ आते हैं, महाराष्ट्र में आएंगे आप, तो एमडीएच का सेल आपको मॉडर्न ट्रेड के अलावा आपको ग्रामीण में और जनरल ट्रेड में बहुत कम आपको दिखेगा। या फिर आप गुजरात में भी देखते हैं तो एमडीएच का सेल नहीं है। तो एमडीएच बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, इस्टेब्लिश ब्रांड है मार्केट का। लेकिन उनका ओवरऑल देखेंगे ना तो उनका सेल ऑल इंडिया लेवल पे है, लेकिन उनका सेल ज़्यादा जो सेल है वो नॉर्थ इंडिया में है। या फिर एवरेस्ट है, एवरेस्ट का सेल ऑल इंडिया लेवल पे है। लेकिन आज के दिन में क्या हुआ है कि जैसे जैसे पैकेजिंग में क्रांति आई है, मशीनरी में क्रांति आई है और
छोटे छोटे ब्रांड जो हैं मैं देख रहा हूँ बहुत बड़े पैमाने पे उभर के ऊपर आए हैं, जिनका धंधा 25-50 साल पहले मसाले का जिन्होंने शुरू किया था वो लोग अभी एक से अनेकों स्टेट में जाके अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। जैसे आप आज देखेंगे प्रवीण मसाला, ये बहुत पुरानी कंपनी, महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। आज के दिन में देखेंगे ऑल इंडिया लेवल तक वो पहुँचे हैं। और ये चीज़ है इसमें कि उन्होंने कंटिन्यूस रिसर्च करके अपनी क्वालिटी में वो जो है डेवलपमेंट करते रहे और अपनी वैरायटी में और रेंज में डेवलपमेंट करते रहे। तो यदि उनको ऑल इंडिया लेवल पे काम करना है तो हर स्टेट के हिसाब से उनको अपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करना पड़ती है। महाराष्ट्र में और भी ऐसे कई ब्रांड हैं, जैसे कि आप सुरुचि एक ब्रांड है, उनका भी ब्रांड आज के दिन में काफ़ी सारे स्टेट में बिक रहा है। तो वो आज बाहर आ रहे हैं, तो उन्होंने भी बहुत बड़ी रेंज उनकी लॉन्च की है। और मसाले के साथ साथ वो लोग आज के दिन में इंस्टेंट ग्रेवी, इसका एक चलन बढ़ रहा है। लोगों के पास समय नहीं है, तो कोई भी वो इंस्टेंट ग्रेवी, आपके पास कोई गेस्ट आते हैं तो वो लोग तुरंत वो ग्रेवी, भाई पनीर वाला कोई मसाले का पैकेट तुरंत लेके आके पनीर ऐड करो तो उसका सब्जी तैयार हो जाता है। तो आज के दिन में इस प्रकार के जो इंस्टेंट ग्रेवी है उसका भी सेल बड़े पैमाने पे बढ़ रहा है। दोस्तों, यदि आप मसाले का व्यापार करना चाहते हैं तो मसाले का जो व्यापार है आपको बहुत सूझबूझ से करना चाहिए। इसको एक तो क्या होता है, इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो 6 महीने से लेकर 1 साल तक की होती है, या फिर कुछ प्रोडक्ट की इससे कम भी हो सकती है। तो एक तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि इसका शेल्फ लाइफ कितना है, इसका रिप्लेसमेंट है क्या, ये ध्यान रखिए। मसालों के प्रोडक्ट के नए जो डिस्ट्रीब्यूटर आ जाते हैं मार्केट में, वो अधिकतर डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने फंसते हुए देखा है कि भाई कोई भी छोटा मोटा ब्रांड उन्होंने ले लिया लेकिन सही ढंग से सेल नहीं हो पाया। कोई भी कंपनी प्रोडक्ट खराब नहीं निकालती, ध्यान रखिए, लेकिन प्रोडक्ट का जो सेल्स और मार्केटिंग का स्टाफ है वो अगर अच्छा नहीं रहा तो प्रोडक्ट का मार्केट में बदनामी होने के चांसेस बड़े पैमाने पे है। या फिर हो सकता है कि वो कोई स्टेट में अच्छे से चलता होगा मसाला, लेकिन इस स्टेट में नहीं चलता है, तो वहाँ पर आपको सोच समझ के खरीदारी करना चाहिए। क्योंकि मसाले की जो रेंज होती है वो लगभग, जो एसक्यू होते हैं वो लगभग 200, 250, 300, 400, 500 एसक्यू मसाले के मैंने देखे हैं। एक एक कंपनी के इतने सारे एसक्यू आते हैं, तो उतना सारा एसक्यू तो मेंटेन नहीं होता। तो लोगों के टेस्ट के हिसाब से, आपके एरिया के टेस्ट के हिसाब से आपको मसाले का स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। इसमें देखिए, आपको यदि ये मसाले के व्यापार में उतरना है तो मसाले का व्यापार, जैसे मैंने पहले कहा, एक तो आप पैकेट वाला कोई मसाले का एजेंसी ले सकते हैं जो कि ब्रांडेड, आपके एरिया में ब्रांडेड हो सकती है। उस एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन यदि खाली होगा तो आपको कंपनी को अप्रोच करना पड़ेगा। ईमेल भेजिए, वेबसाइट पे जाइए, कंपनी के कस्टमर केयर में बात कीजिए कि अगर उस एरिया में वैकेंसी होगी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की तो आपको एजेंसी वहाँ पे मिल सकती है। या फिर आप लूज व्यापार कर सकते हैं मसाले का। आपके पास यदि उस एरिया में सोर्स है कि पिसा हुआ मसाला यदि आपको अच्छे क्वालिटी का मिलता है तो वो भी आप आज के दिन में सप्लाई कर सकते हैं। दुकानों में इसकी डिमांड है और या फिर आम पब्लिक में भी इसकी डिमांड अच्छी है। लूज मसाले कई जगह पे इसका चलन है। या फिर आप आखे मसाले का व्यापार कर सकते हैं। अभी आखे मसाले का जो व्यापार है वो आपके खरीदारी पे और बड़ा लागत वाला व्यापार है। पहले आप समझ लीजिए, मसाले का व्यापार आसान नहीं है। आखे मसाले में आपके पास लागत बहुत ज़रूरी है। तो यदि लागत नहीं होगी तो आप ये व्यापार नहीं कर सकते। तो आपको तेज़ी मंदी इसमें बहुत है। आप समझ लीजिए, ये व्यापार बहुत तेज़ी मंदी का है। तो आपको सोच समझ के व्यापार में उतरना है और सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। यदि आप मसाले का व्यापार करना चाहते हैं तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, वो सबसे बड़ी चीज़ है, कंपनी आप कौन सी चॉइस कर रहे उसके ऊपर सब चीज़ें डिपेंडेड है। कंपनी यदि अच्छी रही, कंपनी रेप्यूटेड है, तो आपका भला हो सकता है। यदि कंपनी अच्छी है लेकिन वहाँ का स्टाफ ने कुछ आपके साथ में कुछ भी किया गलत, तो उसका आपके फाइनेंशियल सेहत पे इसका असर होने वाला है। तो एजेंसी लेते वक्त ध्यान रखें कंपनी का हिस्ट्री क्या है, कंपनी का कल्चर क्या है, और रिव्यू ज़रूर पढ़िए। आजकल है ना, कोई भी आप गूगल पे सर्च करते हैं इस कंपनी के बारे में तो नीचे बहुत सारे रिव्यू आते हैं। तो वो रिव्यू ज़रूर पढ़िए कि इन्होंने अगर किसी का नुकसान किया होगा बाकी स्टेट में या बाकी जगह में, और वो इस प्रकार के रिव्यू ज़्यादा हो गए, तो ज़रूर इस प्रकार की कंपनी का एजेंसी लेने से पहले आप 10 बार सोचिए। दूसरा, आपके पास में उचित जो गोडाउन जो है वो हाइजीनिक गोडाउन इसके लिए लगता है, यानी नीचे आपको पैलेट रखना पड़ेंगे, इस प्रकार का स्टोरेज आपको करना पड़ेगा। हाइजीनिक स्टोरेज आपके पास में चाहिए। तीसरा होता है इसमें आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करना पड़ेगा, यानी कि
आपके पास जो माल पहले आया है उसको पहले बेचना पड़ेगा और जो बाद में आया है उसको बाद में बेचना पड़ेगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करना मसालों के अंदर बहुत ज़रूरी है। गोडाउन के अंदर आपको फ्रेशनेस मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि मसाला यदि मार्केट में आप चूना मसाला का पैकिंग लेके जाएंगे तो दुकानदार आपसे माल नहीं लेंगे। यदि आप मसाला बेचना चाहते हैं तो आप फ्रेशनेस ज़रूर मेंटेन कीजिए। तीसरा होता है रेंज मेंटेन करना। अभी इसमें क्या होता है कि कुछ कुछ रेंज होती है उसकी डिमांड बहुत कम रहती है, तो वो जितनी डिमांड होगी उतना ही आप मंगाइए। नहीं तो क्या होता है कि कंपनी वाले टारगेट पूरा करने के चक्कर में आपको या फिर आप भी कोई इंसेंटिव के लालच में आके बहुत सारा मसाला आपने खरीद लिया और इसमें आपका नुकसान हो सकता है। जैसे कि अब चूड़ा मसाला है, दिवाली के अंदर बहुत बिकता है, लेकिन दिवाली खत्म होती है तो साल भर उसका सेल नहीं होता है, ऐसे पड़ा रहता है। या फिर पापड़ मसाला है, वो ऐसे ही सीज़न आता है तब सीज़न में बिकता है, नहीं तो नहीं बिकता है। अचार मसाला है, वो भी अचार के सीज़न में ज़्यादा बिकता है, बाद में उसका सेल बहुत कम हो जाता है, यानी कि 90% सेल कम हो जाएगा ऐसे आइटम का। बहुत सारे आइटम है ऐसे सीजनल आइटम है। जैसे मसालों की कंपनियों के आजकल जो है वो इंस्टेंट मिक्सेस बनाना चालू कर दिया है सभी कंपनियों ने। ये कोई भी कंपनी हो, फिर आप कोई भी कंपनी का नाम लेंगे तो उसके पास में इंस्टेंट मिक्सेस ज़रूर है। तो इडली का इंस्टेंट मिक्स है, ढोकले का इंस्टेंट मिक्स है, लेकिन गुलाब जामुन का इंस्टेंट मिक्स है। लेकिन ध्यान रहे कि गुलाब जामुन जैसे आइटम है इंस्टेंट मिक्सेस वाले, वो त्योहारों के सीज़न में बिकते हैं। आमतौर पर त्योहारों में ही ज़्यादा लोग इस प्रकार के इंस्टेंट मिक्सेस का खरीदते हैं। तो आप इस प्रकार वो जो व्यापार है उसमें एक्सपायरी के चांसेस और उसमें कुछ खराब होते हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। अगर आपने 3-4 महीना तक उसका एक्सपायरी नज़दीक आ जाता है तो उसको आप बेच नहीं सकते हो, क्योंकि उसके अंदर नेचुरली अपने आप कीड़े हो जाते हैं, ये मैंने देखे हैं। तो आप इस प्रकार के इंस्टेंट मिक्सेस का व्यापार करते हुए ध्यान रहे कि उसको आपकी ज़रूरत जितनी है उतना ही माल आप मंगाइए। सीज़न के हिसाब से धंधा होता है, ये बहुत सारा मसाले का धंधा सीज़न के हिसाब से होता है। यानी कि जो आखी मिर्ची का धंधा है इसमें, वो भी आप देखेंगे लोग एक पीरियड है पर्टिकुलर, उस पीरियड में मिर्ची स्टोर करके रखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत सारी कंपनी अभी अक्खी मिर्ची बेचना चालू कर दिया है बहुत सारी कंपनी ने। तो अक्खी मिर्ची है या फिर गरम मसाला है या गोड़ा मसाला है, काला मसाला है, मसालों में बहुत अलग अलग चलन है। नॉर्थ में अलग मसाला चलता है, साउथ में अलग है, गुजरात में अलग है, राजस्थान में अलग प्रकार का टेस्ट है लोगों का, महाराष्ट्र में अलग टेस्ट है, आंध्रा में अलग टेस्ट है। तो आपको ये सब टेस्ट को आपके एरिया के हिसाब से ध्यान में रखते हुए मसाले का व्यापार करना है। तो हमने इस ट्यूटोरियल के माध्यम से हमने ये सबसे पहले हमने 4 चीज़ें इसमें सीखी है। एक तो मसालों का सेल जो है, मसाला जो प्रोडक्ट मसाला 3 प्रकार के आप सेल कर सकते हैं, 3 प्रकार से। एक तो कोई ब्रांडेड कंपनी की एजेंसी ले सकते हैं, या फिर आप अखे मसाले बेच सकते हैं, या फिर आप पीसे हुए मसाले बेच सकते हैं जो बल्क में बिकते हैं, बराबर। इसके अलावा मसालों का एक इसका एक तो 2 प्रकार की डिमांड है इसमें। एक तो डोमेस्टिक डिमांड है और दूसरी है कमर्शियल, यानी कि होरेका में, होटल रेस्टोरेंट केटरिंग में। यानी कि जैसे पाव भाजी मसाला है, पाव भाजी मसाला आज के दिन में हर होटल में लगभग लगता है, गरम मसाला हर होटल में लगता है। तो अलग अलग मसाला होटल में लगता ही है, या फिर आज के दिन में बहुत सारे मसालों के विकल्प आज के दिन में, या फिर डिमांड पनीर वाला मसाला अलग है पनीर के सब्जी के लिए, या छोले की सब्जी के लिए अलग मसाला है। तो या फिर जैसे महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो वरहाड़ी एक मसालों का चलन वहाँ पे बड़े पैमाने पे हम देखते हैं आज के दिन में। वरहाड़ी यानी खानदेशी मसाले हैं, उनका एक अलग टेस्ट है। तो हर एरिया के टेस्ट के हिसाब से आप व्यापार कर सकते हैं। दूसरा कि मसाले का व्यापार जो है एक तो लागत वाला व्यापार है, ये कोई भी हर एक आदमी नहीं कर सकता। इसको आपके पास में लागत लगाने की आपकी ताकत है तो ही आप मसाले के व्यापार में जाइए। तीसरा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा रहेगा तो आप मसाले बेच सकते हैं, तो मसाले आप नहीं बेच सकते। मसालों का व्यापार यदि आपको करना है तो आपको उसी प्रकार से आपके पास में फाइनेंस की अरेंजमेंट करके रखना पड़ेगी। दूसरा, इसमें आपका नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी माल आपके पास आके पड़ा हुआ है तो नहीं चलेगा, माल को बेचना भी आपको पड़ेगा। यदि आप मसाले के व्यापार को, माल को आप बेचना चाहते हैं तो आपके पास में दुकानदारों के साथ आपके अच्छे संबंध होना चाहिए और रेंज सेलिंग पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मसालों के अंदर बहुत बड़ी रेंज होती है। तो दुकानदार की ज़रूरत को समझते हुए आपके मार्केट की ज़रूरत के हिसाब से आप प्राइमरी कीजिए। प्राइमरी आप वीकली कीजिए, 15 दिन में कीजिए, लेकिन आप हैंड टू माउथ ही माल रखिए। बहुत ज़्यादा माल इसमें स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करते हैं तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि कोई ना चलने वाला मसाला यदि आपके पास रह गया तो कंपनी में रिप्लेसमेंट जाएगा कि नहीं पता नहीं, और उसके अंदर 6 महीने बाद उसका एक्सपायरी आता है तो फिर आपको और दिक्कत इसमें होती है। और इसकी वजह से आप हैंड टू माउथ ही स्टॉक आप रखिए। आप 10 दिन का स्टॉक मेंटेन कीजिए, 15 दिन का कीजिए, और बहुत रेयरली चलने वाले आइटम है लेकिन स्टॉक कम, लेकिन महीना भर में बिक जाता है, तो ऐसा भी कुछ स्टॉक आपको आपके दुकान में रखने की ज़रूरत है। तो
आपको किस प्रकार का व्यापार इसमें करना है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इसमें कौन नए लोगों को यदि ये व्यापार करना है तो उसका भी मैं आपको इसमें बता दूं कि पैकेट वाले मसाले हैं, इसमें तो बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला काम नहीं है। और तेजी मंदी भी ऐसी नहीं है पैकेट में कि जैसे लूज में तेजी मंदी होती है मसालों में, लेकिन पैकेट के मसाले में तेजी मंदी बहुत बड़े पैमाने पे नहीं होती, यानी कि उसके रेट पहले से ही थोड़े से अच्छे खासे लगा के रखते हैं कंपनियां, तो उसमें तेजी मंदी उस प्रकार से नहीं होती है, लेकिन होती ज़रूर है। यानी उदाहरण के तौर पर आपको बताऊँ, मैं हर चीज़ में तेजी मंदी, जीरा है उसमें या फिर धनिया है, हल्दी है, मिर्ची है, ये सब तेजी मंदी के आइटम है। यानी ओवरऑल मसाला इंडस्ट्री उसमें तेजी मंदी थोड़ी बहुत होती ही है, और लूज मसालों में बड़े पैमाने पे तेजी मंदी होती है, जिसका असर सबसे पहले कंपनी पे होता है और बाद में आपने को होता है। तो कंपनियां अगर रेट बढ़ते हैं तो MRP भी आपको बढ़ा के देने वाली है या फिर स्कीम घटाने वाले, कुछ ना कुछ तो इसमें होगा। यदि आपको ये व्यापार करना है तो आप मन की तैयारी कीजिए और स्टडी कीजिए। और यही व्यापार नहीं, मैं ये कहूँगा कोई भी व्यापार, मैं देख रहा हूँ अभी कि कोई सोशल मीडिया पे आपने क्लिक कर लिया कि नहीं आपको व्यापार करना है तो आप हमारे पास आ जाओ, 2 दिन में व्यापार सिखा देंगे, 3,000 लगाओ, 10,000 लगाओ और 20,000 कमाओ। अगर ऐसा होता दोस्तों तो दुनिया में बहुत लोग करोड़पति बन गए होते, कि 3,000 लगाने से कोई 20,000 नहीं कमाने वाला। खुद का दिमाग लगाइए, जैसे एडवर्टाइजमेंट आता है ना, खुद का दिमाग लगाओ, दिखावे पे मत जाओ। तो दिखावे पे मत जाइए, यानी कि आप समझ लीजिए कि आपने किधर फेसबुक पोस्ट पे देख लिया या फिर आपको व्हाट्सएप आ गया कोई ग्रुप में से कि आपने ये व्यापार करो, तो इस तरह से नहीं, सोच समझ के व्यापार कीजिए, क्योंकि इसमें आपका पैसा लगने वाला है, आपकी शक्ति इन्वेस्ट होने वाली है, आपकी ताकत इन्वेस्ट होने वाली है, आपकी एनर्जी इन्वेस्ट होने वाली है, और वो आपका भविष्य तय करने वाला है। तो कोई भी व्यापार को करने से पहले 2 बार सोच समझ के कीजिए। और यदि आपने व्यापार को सोच समझ के किया और पूरा ध्यान लगा के व्यापार किया तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।